नमस्कार, मैं होमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। आपने महाभारत की कथा तो सुनी होगी। पांडवों और कौरवों की ये युद्ध की कहानी विश्व प्रसिद्ध है। कृष्ण भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए कौरवों के साथ जो छल किया वो भी जग जाहिर है। पांडवों और कौरवों ने द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की भूमि पर जो युद्ध किया उसकी गवाह कलयुग में भी कुरुक्षेत्र की भूमि है। कहते हैं कि आज भी उस जमीन का रंग लाल है जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ। आपने महाभारत से जुड़े हजारों हैरान कर देने वाले किस्से जरूर सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक ऐसी कहानी बताएंगे जो आपने आज से पहले कहीं और नहीं सुनी होगी। महाभारत के युद्ध में सबका अंत हो गया था और पांडव ही सिर्फ जिंदा बचे थे। ये बात है द्वापर युग की, लेकिन अगर हम कहें कि आज भी कलयुग में भी पांडवों की संतानें जिंदा हैं तो क्या आप हमारा यकीन करेंगे? जब हमको भी इस बात का पता चला कि एमपी के बैतूल जिले में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पांडवों का वंशज बताते हैं, तो हम भी एक बार को हैरान हो गए थे। ये लोग कांटों की सेज पर लेटकर इस बात का दावा करते हैं कि ये पांडवों के ही वंशज हैं। जानकारी के मुताबिक बैतूल जिले में सेहरा गांव है। यहाँ हर साल दिसंबर में रज्जड़ समाज के लोग कांटों की सेज पर लेटते हैं। इस समाज से जुड़े लोगों का दावा है कि ये पांडवों के वंशज हैं। उनका कहना है कि पांडवों ने इसी तरह से कांटों पर लेटकर सत्य की परीक्षा दी थी। ऐसे में रज्जड़ समाज भी वर्षों से इस परंपरा को निभा रहा है। रज्जड़ समाज से जुड़े लोगों का मानना है कि वह कांटों की सेज पर लेटकर अपनी आस्था, सच्चाई और भक्ति की परीक्षा देते हैं। वह ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान खुश होते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। बता दें कि रज्जड़ समाज के लोग दिसंबर महीने में पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद नुकीली कांटों वाली टहनियों को तोड़ कर लाते हैं, जिसके बाद उन टहनियों की भी पूजा होती है। इस दौरान ये लोग नंगे बदन इन कांटों पर लेट जाते हैं। उनका दावा है कि इस तरह वे सत्य और भक्ति की परीक्षा देते हैं। रज्जड़ समाज के मुताबिक इस मान्यता की पीछे कहानी है। इसमें बताया गया है कि एक बार पांडव पानी के लिए भटक रहे थे। बहुत देर बाद उन्हें नाहल समुदाय का एक व्यक्ति दिखाई दिया। पांडवों ने पानी का ठिकाना पूछा तो उसने पानी का स्रोत बताने से पहले पांडवों के सामने एक शर्त रख दी। नाहल समुदाय के उस शख्स ने कहा कि पानी का स्रोत बताने के बाद पांडवों को अपनी बहन की शादी नाहल से करानी हो। पुराणों के मुताबिक पांडवों की कोई बहन नहीं थी। ऐसे में उन्होंने भूंदई नाम की एक लड़की को अपनी बहन बना लिया और पूरे रीति रिवाज से उसकी शादी नाहल के साथ करा दी। विदाई के वक्त नाहल ने पांडवों को कांटों पर लेटकर सत्य की परीक्षा देने को कहा। ये भैया 5 पांडव थे। हाँ, अब वो शिकार खेलने गए। जैसे शिकार खेलने गए, वनवास जंगल में चले गए। अब वहाँ प्यास लगी, पानी की लाव लश्कर सब प्यास लगी, कैसे करें? तो बड़ा भाई को बोलते कि तू झाड़ पर चढ़ के देख, कहीं भी पानी मिलेगा। तो वनवास जंगल में एक नाहल था गोटे पर। तो उसने भाई उनको कहा कि भैया कुछ तो नहीं दिख रहा जंगल में, सिर्फ एक गोटे पर एक मनुष्य बैठा है। फिर 5 पांडव वहाँ गए। अब लाव लश्कर हाथी घोड़ा सब ने पानी पी ली। उसने पहले वचन में हराया कि मेरे को क्या देंगे तुम, मेरे को क्या देंगे तुम, पानी पिलाएंगे तो? फिर उसने कहा कि तुम पानी तो पी लो शांत मन से। तो सब लाव लश्कर ने सब ने 5 भाइयों ने पानी पी ली। फिर अब वचन में हार गए वो भाई 5। फिर वो नाहल बोलता है कि क्या होना, तुम्हारी पीठ की बहन होना। हाँ, पांडव को तो पांडवों ने पीठ की बहन नाहल को दी। हाँ, नाहल को दी। आज ये दुख मनाते हैं, क्या करते हैं? सुख है ना। अभी तो देखना तुम्हें विदा होंगी तो खूब उसकी। ये पांडवों की बहन विदा हो गया। हाँ, आज वो भाई बहन को मिलेंगी, भेटेंगी, खूब रोएंगी भाई उनसे मिलके। हाँ, इस भाई को क्या भुंडई बाई बनाते हैं? उसका नाम क्या भुंडई बाई था? हाँ, ये पांडवों की सगी बहन थी या कोई बनाई वाली? वो अपनी गुरु बहन रही थी ना, ऐसी। तो यहाँ ऐसा भी है जिसके यहाँ बाल बच्चा नहीं है, बाल बच्चा नहीं है ना, तो उसको ये ऐसे पीड़ा है छोटा सा, वो पीड़ा को दे देते ना, तो उसको 1.25 महीना तक उसको आंग कपड़ा निलाना धुलाना हल्दी कुकू लगाते। कई झरने के भाई फायदा है। देखिए, मेडिकल साइंस की दृष्टि से यह बिल्कुल उचित नहीं है। मुख्य रूप से इसमें फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, फंगल इन्फेक्शन जैसे स्पोरोट्राइकोसिस, माइसीटोमा, साइनोवाइटिस, यानी इन बीमारियों में पहले छोटे छोटे स्वेलिंग टाइप की आती है, बाद में घाव बनते हैं, ब्लड का रिसाव उसमें से होने लगता है, मवाद का रिसाव होता है और अल्टीमेटली जानलेवा हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करूँ तो टिटेनस, आपने बहुत सुनी होगी ये बीमारी। इसमें लॉक्ड जो यानी जबड़ा अकड़ जाता है, गर्दन में स्टिफनेस आ जाती है यानी गर्दन अकड़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और अल्टीमेटली व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से आर्थराइटिस, जोड़ों की खराबी,
और बिना ऑपरेशन के वो ठीक हो नहीं पाती। इसी तरह से अपना सेलुलाइटिस होती है, यानी संबंधित जो भाग है उसमें मवाद पड़ जाता है। यदि वो संक्रमण ब्लड में फैल जाता है तो उसे सेप्टिसीमिया कहते हैं और अल्टीमेटली व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में सभी पांडव एक एक करके कांटों पर लेट गए। रज्जर समाज के लोग खुद को पांडवों का वंशज बताते हैं और कांटों पर लेटकर परीक्षा देते हैं। यह परंपरा 50 पीढ़ी से चली आ रही है, जिसे निभाते वक्त इस समाज के लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिलता है। वैसे ये वास्तव में पांडव के वंशज हैं भी या नहीं हम तो नहीं जानते, लेकिन अपने दावे को कायम रखने के लिए ये लोग जो परीक्षा देते हैं वो वाकई में हैरान करने लायक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश जुड़ी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।